मैंने जी खुदकुशी करने की कोशिश भी करी जी। मैं एक रात वहाँ भी रहा जी हॉस्पिटल में, मेरे पास कागज़ भी है जी। और इसके बावजूद इतना काम होने के बाद जी फिर भी मेरे पर प्रेशर लग रही जी गिरनी करता पालेंगे वही पोता पोती पालने मुश्किल है रे हमने। और वो जिम्मेदार हो कर मार पाई इतना मेरे बच्चों पर मेरे पोता पोतिया ना कहाँ गेरूंगी मेले जाएगा मन तो वही पालने मुश्किल हो रे। भैया हम किसी तरह दे सारा पानी पत्ता अपना है और ये गरावा जी डरावा धमकावा जी। अस्पताल में था फोन करया न्यू बोलिया आपना शर्म नहीं आंदी बोलिया मेरे पे तो पैसे मांग रही है। मखा मेरा बेटा मरन लग रहा, ऐसी ऐसी बात करी उसने। पाँव गंजबड़ से हूँ जी सर। मैं 29 तारीख को यहाँ श्री राम कॉलेज के पास काम कर रहा था जी। 29 तारीख को रात में सेटरिंग चोरी हुई। 26 में चोरी हुई जी। 29 में जी हम वापिस सेटरिंग वाले के पास बल्ली और गाटर घेर के आए जी। उसके बावजूद जी वहाँ से चोरी हो गई थी जो पहले प्लेट जी। और जी यो मालिक बोलिया जी प्रवीण भाई 1-2 दिन किसी तो बताइए ना भाई सेटरिंग चोरी होगी। मन चोरी चुपे जाएगा जी। उसका दूसरे दिन बता दिया था भाई तेरी सेटरिंग चोरी होगी। भाई सेटरिंग वाले वो बोलिया जी भाई चोरी होगी तो भाई मन तो मालिक पे लेनी। ये पता नहीं केस आठ-गाठ हुई जी। वो मालिक पे भी नहीं मानता, मेरे पे प्रेशर दे रहे जी दोनों के दोनों। इस प्रेशर देने के बावजूद जी मैंने एक बार खुदकुशी करने की कोशिश भी करी। और जी ये पैसे मांग रहे हैं भाई 1.5 लाख रुपया इसका सेटरिंग का दो, चकड़ी तो दो। मैं गरीब आदमी जी कहाँ से दूंगा जी। इसके बावजूद जी भाई ने पूरा प्रेशर घेरा प्रवीण ने रामवीर ने। और जी मेरे तक बोले भाई पैसे दे। मैंने जी खुदकुशी करने की कोशिश भी करी जी। मैं एक रात वहाँ भी रहा जी हॉस्पिटल में, मेरे पास कागज़ भी है जी। और इसके बावजूद इतना काम होने के बाद जी फिर भी मेरे पर प्रेशर लग रही जी गिरनी। उनके पैसे भी रहे जी तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये होगा जी। तो फिर क्या होगा? ये पैसे तो देने का नाम ही नहीं जी। वो बोल रहे काम करो फिर बाद में सेटरिंग वाले को पैसे देंगे जी। मेरे तक तो कुछ देना ही नहीं। और भी कुछ बोला आपको? जाति सूचक शब्द? हाँ जी जाति सूचक सेट 2 भाई हैं सेटरिंग वाले, उनके सामने जाति सूचक शब्द बोले जी। चमारड़ा 1.5 उसका सेटरिंग वाले तो ये बोलिया जी भाई तो इन्ना चमारड़े ने 1.5 न बचाने की कोशिश कर रहा जी। ये चाहे वो नेट जो जी वो दोनों भाई पास में थे, दोनों थे। पुलिस में जैसे शिकायत कर रही है, आपकी बातचीत हो रही है किसी से? नहीं जी पुलिस में मैंने कोई शिकायत नहीं करी जी। नौकरा जी सारा पानी पत्ता अपना है जी। भैया हम किसी तरह दे सारा पानी पत्ता अपना है और ये गरावा जी डरावा धमकावा जी। पंचायत इनकी घर की हुई थी जी। एक सरपंच खड़ा था जी, वो हार गया था जी। उसके साथ ही बोट बाट्टा में लग रहे होंगे जी। मार दौरा भी आए भाई, हम भी गए जी। अच्छा जी ना मैं अकेला बुलाया जी। फिर सवेरे बोले भाई पैसे कब देगा? मारता टाइम देगा जा मारता है भाई पैसे दे मारे किस टाइम देगा। मैंने इसके बावजूद जी फिर घर आएगा ज़्यादा प्रेशर हो गया, दिमाग ख़राब हो गया। दिमाग ख़राब होने के बाद जी मैंने यो काम कर लिया। ये तो जी थोड़ा नु पड़ोस में इन्हें संभाल लिया जी। मैं सोच दिया कि ये भी मैंने 12-13 दिन हो गए जी मैं कहीं काम कुम पर कुछ नहीं कर रहा। तो प्रेशर बना रहे, धमकी दे रहे किस चीज़ की? धमकी दे रहे जी नो कह रहे भाई सेटरिंग वाले के पैसे दे, जबकि मेरा कोई हक ही नहीं पड़ता जी पैसे देने का। और साथ में सो रहा जी झांकी है जी। झांकी के नीचे सेटरिंग रखी है और जी वहीं साथ में ही सो रहा जी रामवीर जी। पता कैसे चला चोरी होगी? चोरी होगी जी उसने मालिक ने फ़ोन कराया जी मेरे भाई पे। मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी उस दिन, मेरा फ़ोन बंद पड़ा था। भाई के पे कराया, भाई के पे फ़ोन कर दे जी। हम सवेरे गए वहाँ 5 बजे 4:30-5 बजे पहुँच गए जी हम प्लेट देखने के लिए। भाई गाटर तो है, प्लेट उठेगी 64। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ जी भाई मेरा इस चीज़ का पिंड छुटवाया जाओ जी। मैं कहाँ से भरूंगा जी, गरीब आदमी में। ये देख लो जी मेरा यू ढूंढ है जी। देखो 1.5 लाख रुपये की सेटरिंग होगी और जी 50-60 हज़ार रुपये मेरे रह रहे वहाँ, मजदूरी रह रही मेरे जी। अब शब्द रामवीर बोला जी लड़के ने सेटरिंग की यहाँ भरी भाई मैं 1-2 दिन में पैसे दे दूंगा सेटरिंग वाले के पास।
आप सेटरिंग वाले से भी पता कर सकते हो जी, भी पता कर सकते हो जी। और उन दोनों के सामने जाति सूचक शब्द बोले तो आपने दरखास्त नहीं दी? नहीं जी, मैंने अभी तक दरखास्त नहीं दी जी। मैं भाई वैसे ही नहीं मट जाएगा। गरीब आदमी मैंने ये काम करने के बावजूद भी वहाँ कोई एप्लीकेशन वगैरह कुछ नहीं दिया जी। मैं भाई कोई बात नहीं, बड़ा आदमी है, निपटा देगा। फिर भी जी निपटाने की सोचे नहीं रही जी। मेरे पे प्रेशर गिर ले भाई उल्टा, भाई तू देख। क्या नाम है आपका? मेरा राजेंद्र कुमार नाम है। प्रवीण जी, आपके गांव के युवक है राजेंद्र, जो मिस्त्री हैं, उनके द्वारा आप पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि आपने जाति सूचक शब्द बोला और इसी के साथ जो दिहाड़ी उनकी है वो दिहाड़ी नहीं दी आपने। क्या मामला है? पहली तो बात सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो राजेंद्र जी हैं उन्होंने जो एलिगेशन लगाया है ये बिल्कुल झूठ है। क्योंकि इसका क्या रीज़न है, मैंने इनको ठेका दे रखा था। जो खेत में मैंने बनाया है उसके लिए मैंने इनको ठेका दे दिया था, ठेके पे बात हुई थी। दिहाड़ी का तो यहाँ पे कोई रीज़न ही नहीं है। जब ये ठेका ले लिया इन्होंने तो इसके अंदर मतलब कि सेटरिंग वेटरिंग सब टोटली सामान इन्हीं का होता है, हमारा इसमें कुछ नहीं होता। सिर्फ मैंने इनको रॉ मटेरियल देना था। तो इन्होंने क्या किया, जो इन्होंने एलिगेशन लगाया कि पैसे नहीं दिए, पैसे मैंने इसको दे रखे हैं तकरीबन 1.15 के करीब इसको पैसे दे रखे हैं, 1,15,000 रुपये। और रही बात ठेके की, मैंने इनको बोला, मखा भाई ऐसा करो, आप जो आपकी पैमाइश बनती है उस हिसाब से पैसे ले लो। मैंने कोई एतराज़ नहीं किया जी। शटरिंग वाला क्या रोल है? सेटरिंग का क्या है, ये सेटरिंग जैसे ऊपर से मेरी प्लेट हट गई थी। प्लेट हटने के बाद वो 2-3 दिन इन्होंने क्या किया, पहले दिन आधी प्लेटें उतार दी। इन्होंने कहीं काम मिल गया वहाँ पे चले गए। नेक्स्ट डे फिर आधी सेटरिंग खोल के इन्होंने बिल्कुल बाहर रख दी सड़क की तरफ। फिर वो बोले, हमने इनको बोला भाई इसका जो भाई है जो हमारे पास दिहाड़ी पे लग रहा था विनोद, तो वो भी था। मेरे पिताजी ने उनके द्वारा फ़ोन करवाया, भाई आप सेटरिंग ले जाओ अपनी। बावजूद उसके ये बोल कि मैं तो कहीं बाहर गया हुआ हूँ, मैं नहीं ले जा सकता। तो मेरे पापा ने बोला ऐसा करो भाई अपने मज़दूर को भेज दो, आप साधन नहीं मिल रहा ऐसा कुछ। उसके बावजूद भी ये मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया इनका। नेक्स्ट डे फिर मैंने इनको फ़ोन किया, मगा भाई ये सेटरिंग ले जाता, मगा पिछली बार हमारा यहाँ से रोटावेटर चोरी हो गया था। तो उसके बावजूद भी इन्होंने कुछ नहीं कराया। तो नेक्स्ट डे वो चोरी होगी सेटरिंग, ये बात है वो। तो अब ये कह रहा है कि उनके पैसे तुम दो, जब हमने ठेका ही दे दिया हम किस चीज़ के पैसे दें। लेकिन उनका आरोप ये है कि आप मौजूद थे, रात में वहीं सोए थे, तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, क्योंकि वो जो राजेंद्र है वो अपने घर चला गया था। नहीं, इसमें जिम्मेदारी जो बनती है वो ठेकेदार की बनती है। अब मैं ये थोड़ा पता है वो कितनी सेटरिंग लेके आ रहा है, कितना क्या सामान लेके आ रहा है, सब कुछ ठेकेदार का ही होता है, इसमें मालिक का कुछ नहीं है। अगर मेरे वो होता दिहाड़ी पे होता तो सारा जिम्मेदार मैं था। जाति सूचक शब्द भी बोला गया आपके द्वारा, उनका कहना है वो तो अब जानबूझ के एलिगेशन लगाने की सोच रहे हैं कि मतलब इनको कैसे न कैसे आके दबाव बनाया जाए ताकि ये पैसे ये दे दें। घर पे भी हम जैसे इनके गए थे, काफ़ी गरीब आदमी है, तो अब क्या मानते हैं कि जिस तरह से चलो नुकसान जो होना था वो हो गया है, तो आप इसमें किस तरह से करेंगे कोऑपरेटिव में? मैंने उनको कोऑपरेट के लिए उनके भाई के सामने भी बुलाया था, वैसे भी बात हुई थी पहले, लेकिन वो बोले कि मैं तुम्हारे ऊपर SC एक्ट लगवाऊंगा, कभी ये मतलब कि प्रेशर बनाने की कोशिश की गई उनके द्वारा। फिर ऐसे बोल बोल के उन्होंने मतलब कि एक ये बोलते हैं ना ड्रामा क्रिएट कर दिया है। तो बल्कि मैंने उनको पहले जब स्टार्टिंग में चोरी हुई थी तो मैंने उनको ये बोल दिया था, मगर भाई ऐसा करो, जो भी मैंने तुम्हारी वो है, जो मेरे से अब मदद मिलेगी, वैसे तो मेरी कोई इसमें हेल्प करने का वो नहीं है क्योंकि मैंने जब ठेका ही दे दिया ना मेरी कोई जिम्मेदारी बनती, बट उसके बावजूद भी मैंने इनको कहा कि मखा जो भी मेरे से होगा, जो तेरे से मैं मान लो मदद कर पाऊँगा तो मैं तेरी मदद कर दूँगा उसमें। बट उसके बावजूद ये बार बार ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, स्टोरी बना रहे हैं, तो फिर मैं कैसे मदद कर पाऊँगा। क्या चोरी की कंप्लेंट की गई है? मैंने नेक्स्ट डे ही, अगले दिन जैसे नाइट में चोरी हुई तो नेक्स्ट डे ही अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा दी थी वहाँ, क्योंकि इसके ही सेटिंग चोरी नहीं हुई, साथ के साथ मेरी एंगल थी, मेरी मोटर थी, वो भी काफ़ी सारी चीज़ें चोरी हुई हैं उधर से। बल्कि मैंने इनको बोला अगर मैं ऐसे एलिगेशन लगाने लग जाऊँ तो मैंने इनको बोला था कि मेरी वो जो ये है मोटर है, ये है
काम करने के बाद अंदर टेबल के अंदर रख के जाना, बट इसके बावजूद इन्होंने वहीं रख दी वो। और 2-3 दिन से, मान लो 4 दिन से वो शटरिंग बाहर पड़ी थी। कोई भी ठेकेदार है तो वो जैसे साथ के साथ ऊपर से उतरती हैं तो साथ के साथ वापस भेजता है। अगर मैं एलिगेशन लगाने लग जाऊं कि किसी ने उठवाई है शटरिंग, क्योंकि 3 दिन कौन डालता है वहाँ पे, जब काम ही फिनिश हो गया उनका तो 3-4 दिन कौन वो करेगा। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवीन है, कहाँ से आप? गांजबड़ से। 10-11-22 को लेकर गए थे। दोनों थे जी, मालिक भी और मिस्त्री भी, दोनों लेकर गए थे। एक का नाम है राममेर और एक का राजेंद्र जी। क्या क्या सामान लेके थे आपके यहाँ? वहाँ जो बाकी रहेगा कुछ तो जमा कर गए थे, वहाँ प्लेट रही है 67 प्लेट बाकी है। क्या बोल रहे हैं उन्होंने आपको? पता नहीं अभी लग तो कुछ बोला नहीं उन्होंने, बोल कर गए थे कि भाई दे जाएंगे, लेकिन देने आई नहीं अभी लग। तो जो शटरिंग का सामान है उसके मालिक आप हो? हाँ, मालिक मैं हूँ। क्या नाम है आपका? विजेंद्र। जी भाई मैं पुरानी सेटरिंग मिल गई तो मैं दे के जाऊँगा। तो इसमें जो युवक हैं, जो मिस्त्री हैं, वो कह रहे हैं कि चोरी होगी है जो सामान है। वो इन्होंने पता है जी, चोरी हुई, बेचा इन्होंने, क्या कराया, वो मालिक ने बेचा है, इसने बेचा, वो मेरे को नॉलेज नहीं। मतलब अगर आपका सामान, मतलब आपको आपका सामान मिलना चाहिए। हाँ, बस मेरे को मेरा सामान मिलना चाहिए बस। अगर इनमें से आप किससे सामान लेंगे, क्योंकि आप कह रहे दोनों ले गए थे? हाँ, दोनों ही लेकर गए थे, वो इनका मैटर, दोनों में कौन सा देगा, दोनों थे साथ में ले जाने वाले, दोनों तो गाँव के हैं। मतलब अगर देने की बात है तो दोनों देंगे ना? हाँ, दोनों देंगे, दोनों दो या एक दो या वो दे ये दे, वो इनका मैटर है, मेरा मैटर नहीं है, वो कौन सा देव है। क्या नाम है आपका? विजेंद्र। शटरिंग की दुकान किस नाम से? विजेंद्र के नाम से।